हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टोरी टून चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का जो प्यार हमें मिल रहा है उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। हमारे साथ बने रहें, अच्छी अच्छी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो चलो आज की कहानी सुनते हैं। एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। रोहित बहुत ही समझदार और मेहनती था, लेकिन उसमें एक समस्या थी। वह हर चीज़ में जल्दी हार मान लेता था। अगर उसे कोई काम मुश्किल लगता तो वह उसे तुरंत छोड़ देता और हार मान लेता। उसके माता पिता और शिक्षक हमेशा उसे समझाते थे कि जिंदगी में मेहनत और धैर्य का बहुत महत्व है, लेकिन रोहित पर कोई असर नहीं हो रहा था। एक दिन स्कूल से लौटते समय रोहित को रास्ते में एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया बहुत ही कमज़ोर और थकी हुई लग रही थी। उसके पास एक बड़ा सा बोरा था जो काफ़ी भारी लग रहा था। रोहित ने बुढ़िया से पूछा, आप इतनी भारी चीज़ क्यों उठा रही हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? बुढ़िया ने कहा, बेटा यह बोरा बहुत खास है। इसमें मेरे जीवन की सारी मेहनत और सबक भरे हुए हैं। अगर तुम इसे मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाऊंगी जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। रोहित को लगा कि यह एक आसान काम होगा। उसने बिना सोचे समझे बुढ़िया की मदद के लिए हाँ कर दिया। उसने बोरा उठाया, लेकिन जैसे ही बोरा उसकी पीठ पर आया उसे लगा कि यह बहुत भारी है। थोड़ी दूर चलने के बाद ही रोहित को थकान महसूस होने लगी। उसके पैर कांपने लगे और पसीना छूटने लगा। उसने बुढ़िया से कहा, माँ यह बोरा बहुत ही भारी है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे और दूर ले जा पाऊंगा। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जीवन भी इसी बोरे की तरह है। कभी कभी यह बहुत भारी लगता है, लेकिन अगर हम बीच में ही हार मान लें तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि इसका असली अर्थ क्या है। रोहित ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और फिर बोरे को उठाया। वह धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन उसके मन में बुढ़िया की बात गूंज रही थी। उसने सोचा कि अगर बुढ़िया इतनी उम्र में यह बोरा उठा सकती है तो मैं क्यों नहीं उठा सकता। थोड़ी देर बाद रोहित को बुढ़िया का घर नजर आया। वह थका हुआ था, लेकिन उसने अपने अंदर की सारी ताकत जुटाकर बोरे को घर तक पहुंचा दिया। बुढ़िया ने खुशी से कहा, शाबाश बेटा, तुमने साबित कर दिया है कि जब हम कुछ करने की ठान लेते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। रोहित ने बोरा नीचे रखा और सांस लेते हुए पूछा, माँ अब आप मुझे वह महत्वपूर्ण सबक बताएंगी जो आपने कहा था? बुढ़िया ने हंसते हुए कहा, बेटा वह सबक तुमने खुद ही सीख लिया है। जीवन में हर किसी को अपने हिस्से का बोझ उठाना पड़ता है। कभी कभी वह बोझ बहुत भारी लगता है, लेकिन अगर हम हार मान लें तो हम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो लोग धैर्य और मेहनत से अपने रास्ते पर चलते हैं वही जीवन में सफल होते हैं। रोहित को अचानक से अपनी सारी गलतियां समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि वह छोटी छोटी परेशानियों से घबराकर अपने सपनों से दूर भागता रहा। उस दिन के बाद रोहित ने ठान लिया कि वह अब कभी हार नहीं मानेगा। वह हर मुश्किल का सामना करेगा और तब तक मेहनत करेगा जब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता। रोहित ने अपनी पढ़ाई में भी वही धैर्य और मेहनत दिखाना शुरू किया। पहले वह गणित में बहुत कमजोर था, लेकिन अब वह हर सवाल को हल करने की पूरी कोशिश करता और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी अंक सुधरने लगे और वह अपनी कक्षा में सबसे अच्छे छात्रों में शामिल हो गया। गांव के लोग भी रोहित के इस बदलाव को देखकर हैरान थे। उन्होंने उससे पूछा, रोहित तुम्हें यह सबक किसने सिखाया? रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बूढ़ी माँ ने, जो मुझे जीवन का असली अर्थ समझा गई। रोहित की कहानी पूरे गांव में फैल गई और हर कोई उससे प्रेरित होने लगा। उसने जो सीखा था
वह यह था कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें धैर्य और मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। रोहित की कहानी सुनकर हर कोई प्रेरित होता और यही सोचता कि अगर रोहित अपनी मेहनत और धैर्य से अपने जीवन को बदल सकता है तो हम भी कर सकते हैं। इस तरह रोहित की कहानी गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक फैल गई और सबको जीवन का महत्वपूर्ण सबक सिखा गई। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमारे जीवन में जब भी हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारे सामने अनेकों कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। हमें अपने आप पे पूरा भरोसा रखना चाहिए और हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें कोई भी सफलता बिना मेहनत के प्राप्त नहीं होगी। हमें मेहनत करते रहना चाहिए, अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, फिर देखो सफलता तुम्हें मिल के ही रहेगी। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। आशा करता हूँ आप इसे पसंद करेंगे। अपना प्यार हमारे पे ऐसे ही बनाए रखें। आप सभी का ढेरों सारा प्यार हमें मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपके लिए नई नई कहानियाँ लेके आता रहूँगा। टेक केयर।